तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट ऋतु राठी के सोशल मीडिया करियर से रिलेटेड एक शॉकिंग चीज रिवील करके बताया। यस गाइस, ऋतु राठी को आप लोग जानते होंगे, उनकी वाइफ वाज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। उनका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है जिसमें लाखों फॉलोअर्स है, उसमें वो काफी ज्यादा एक्टिव थी, बट कुछ टाइम पहले वो बिल्कुल ही उसे क्विट कर दिया। एंड इसके बारे में बात करते हुए फ्लाइंग बीस्ट कहे कि मेरी वाइफ एक इन्फ्लुएंसर थी, लास्ट ईयर अचानक से वो मेरे पास आकर बोलती है मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को नहीं करना, जबकि शी वाज द नंबर 1 मॉम इन्फ्लुएंसर इन द कंट्री। अब अगर आप उनके प्रोफाइल को खोल कर देखोगे तो भाई 6 महीना में वो एक पोस्ट करती है। एट फर्स्ट वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे उनके डिसीजन से, एंड वो उनको बोले भी थे कि तुम ये प्रोफाइल वेस्ट कर रही हो, बट ऋतु राठी के रिस्पॉन्स ने उनके पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली चेंज कर दिया। वो बोली कि आपको क्या लगता है बड़ा बैंक बैलेंस होना ही सक्सेस है? वो शायद से आपका थिंकिंग होगा, बट आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय किड्स। वो बड़े हो रहे हैं एंड आई वांट टू बी इन्वॉल्वड इन देयर लाइव्स, एंड मोर ओवर मैं ऑलरेडी एक पायलट हूं तो मैं उससे खुश हूं। तो वही इसके बारे में फ्लाइंग बीस्ट बात करते हुए कहे कि हम लोग सेम सक्सेस फॉर्मूला को सब पर अप्लाई नहीं कर सकते, जिसको जैसे भी जीना है शुड बी अलाउड टू लिव दैट वे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान वर्सेस एल्विश यादव फैन वॉर्स के बारे में। यस गाइस, फुकरा इंसान फैंस और एल्विश यादव फैंस के बीच में एक बहुत ही बड़ा वॉर स्टार्ट हो गया एंड भाई इट इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। लिटरली गाइस, लास्ट 2-3 दिन से अगर आप ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन को खोल कर देखोगे तो दोनों ही तरफ से खाली डेरोगेटरी ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। फुकरा इंसान के फैंस एल्विश यादव को टारगेट कर रहे हैं, एल्विश यादव के फैंस फुकरा इंसान को टारगेट कर रहे हैं। अब दोनों ही फैन बेसेस के डिफरेंट रीजंस है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, बट ये चीज कहीं ना कहीं फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव को अफेक्ट कर रहा है। इसके बारे में बात करते हुए बिग बॉस के पोर्टल बिग बॉस तक एक ट्वीट किए जहां पर वो रिक्वेस्ट किए दोनों ही एल्विश एंड अभिषेक से कि वो अपने फैन से अपील करें कि प्लीज ऐसे नेगेटिविटी स्प्रेड करना बंद करो। ट्रोलर्स एंड हेटर्स उनके नाम को यूज करके हेट स्प्रेड कर रहे हैं, जो कि उनके ही इमेज को स्पॉइल कर रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं भुवन बाम के बारे में। तो एक फैन जब भुवन बाम को उनकी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड सवाल पूछे तब वो एक विटी रिप्लाई दिए। यस गाइस, बेसिकली कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक नॉर्मल सा फोटो पोस्ट किए थे जिसके नीचे एक फैन की तरफ से कमेंट आया था भाभी से कब मिलवाओगे, तो भुवन बाम उस पर रिप्लाई दिए डोंट गेट पर्सनल। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूब एंड रेडिट के बारे में। तो क्या यूट्यूब रेडिट से एक चीज कॉपी की है? यस गाइस, रिसेंट यूट्यूब अपडेट के बाद शायद से आपने नोटिस किया होगा कि कमेंट सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। उसका जो लेआउट है वो रेडिट के कमेंट सेक्शन से काफी ज्यादा सिमिलर कर दिया गया है। तो इसी को लेकर कुछ डिफरेंट रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि ये वाला मीम कि भाई लिटरली यूट्यूब ने रेडिट से कॉपी कर लिया, बट कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यूट्यूब अननेसेसरी फीचर्स ला रहे हैं नोबडी आस्क्ड फॉर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान अपने ही नेफ्यू के जब पॉडकास्ट शो में गए थे तब वो उन्हें स्लैम किए एक चीज के लिए। यस गाइस, बेसिकली सलमान खान के नेफ्यू एंड उनके फ्रेंड्स मिलकर एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं डम बिरयानी, जहां पर वो पॉडकास्ट अपलोड करते हैं इंग्लिश में। तो कल जब उनका सलमान खान के साथ एपिसोड आया था तब वो उन्हें एडवाइस दिया कि भाई हिंदी में बात करो। वो बोलते हैं पहले तो ये सब हिंदी में करो यार आप लोग, जिसके बाद वन ऑफ द होस्ट रिप्लाइज कि हिंदी ये लोग को उतने अच्छे से आता नहीं है। तो सलमान बोलते हैं हिंदी बहुत खराब है, इधर जो भी बोलो मैं तुम्हारे हिंदी को ठीक करूंगा। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्व्स कि तुम्हें हिंदी नहीं आती। यू शुड केटर टू द ऑडियंस जो कि पूरा हिंदी बोलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सनम तेरी कसम के बारे में। तो सनम तेरी कसम मूवी अपने री रिलीज में सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। यस गाइस, 9 years ago जब ये मूवी रिलीज हुआ था बॉक्स ऑफिस में ये अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट इवेंचुअली ओवर द इयर्स एक कल्ट फैन बेस बन गया इस मूवी का एंड सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई इसको री रिलीज करो सिनेमाज में। वेल गेस व्हाट, अभी 2 दिन हुए हैं एंड जब ओरिजिनली जब ये मूवी रिलीज हुआ था वो उसके लाइफ टाइम कलेक्शंस को ऑलरेडी क्रॉस कर लिए। ओरिजिनली ये मूवी ने खाली 9 करोड़ कमाए थे, बट री रिलीज पे सिर्फ 2 दिन में इसमें 9.5 करोड़ की कलेक्शन आ चुके हैं। और भाई इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस में भी ये कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। बाकी सारे मूवीज जैसे कि बैडएस रवि कुमार, लव यापा, इंटरस्टेलर का री रिलीज, ये सबको वो बीट कर रहे हैं एंड प्रीवियस री रिलीज मूवी के कलेक्शंस को भी वो बीट कर रहे हैं, जैसे कि तुम बाड़, ये जवानियां दीवानी, सबके कलेक्शंस को वो क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जयदीप अलावत के बारे में। तो क्या पाताल लोक 2 में एक्टिंग करने के लिए जयदीप अलावत को 20 करोड़ दिए गए? इन रिपोर्ट्स पर वो अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, पाताल लोक 2 रिसेंटली रिलीज हुआ था एंड जयदीप अलावत के एक्टिंग को सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड इसी को लेकर कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे थे जहां पर क्लेम किया जा रहा था कि भाई सीजन 1 में उनको 40 लाख दिया गया था एंड सीजन 2 में उन्हें 50 गुना ज्यादा पैसा मिला, दैट इज 20 करोड़। बट क्या ये सच है? वेल जयदीप बोले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया तब वो हंसते हुए बोले अरे यार इतना था तो मुझे बता तो देते, मैं कुछ कर लेता इस पैसे का। है कहां ये पैसा, कहां गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फूड जॉइंट के बहुत ही यूनिक ऑफर के बारे में। तो गाइस कल हुआ क्या कि प्ले स्टेशन के सर्वर्स डाउन थे। रिपोर्टेडली
बताया जा रहा था कि भाई 18 घंटों तक प्ले स्टेशन नेटवर्क डाउन था एंड लोग इसमें गेम ही नहीं खेल पा रहे थे। वेल, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए एक फूड जॉइंट अपना बढ़िया मार्केटिंग किए। क्रिस्पी क्रेम करके एक डोनट का जॉइंट है यूएस में, उन्होंने एक ऑफर लॉन्च किया कि 5 to 7 PM लोकल टाइम में उन सभी लोगों को फ्री डोनट्स मिलेगा जो कि प्ले स्टेशन नेटवर्क डाउन होने की वजह से अभी बोर हो रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बहुत ही वियर्ड रिवेंज फ्रॉम हिज वाइफ के बारे में। तो गाइस, बिहार से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एलिजेडली बताया जा रहा है कि एक आदमी जानबूझ के बार बार अपने बाइक से ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं अपनी वाइफ को करने के लिए। बताया जा रहा है कि करंटली इन दोनों के बीच में डिवोर्स बैटल चल रहा है एंड वो वुमेन अपने घर में चल गई है। बट ये जो बाइक है ये पर्सन को गिफ्ट मिला था बाय हिज इन लॉज, तो ये बाइक उनके वाइफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो जो भी ये ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं सारा चलान उस वुमेन को जा रहा है। नाउ इनिशियली उनकी वाइफ ये फाइन्स को पे कर रही थी सोचते हुए कि भाई गलती से हो रहा होगा, बट जैसे जैसे इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने लगा शी बिकेम डिस्ट्रेस्ड एंड इवेंचुअली उन्हें पुलिस को अप्रोच करना पड़ा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वैलेंटाइंस वीक से रिलेटेड एक शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो गाइस, यूपी से वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर एलिजेडली जब एक लड़की ने लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तब वो लड़का उन्हें अब्यूज करने लगा, उनके ऊपर सामान फेंकने लगा, जैसा कि आप देख सकते हो। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज वेरी मेस्ड अप। जैसे ये क्लिप वायरल गया पुलिस अथॉरिटीज तक पहुंचा, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए, FIR भी रजिस्टर कर दिया गया है एंड उनके तरफ से स्टेटमेंट आया कि दे आर वर्किंग ऑन हिज अरेस्ट। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोरा सेनजू ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड CA आकाश कंडोई ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले काई सेनेट एंड कान्ये वेस्ट के बारे में। तो काई सेनेट बोले कि वो कान्ये वेस्ट के साथ स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं अमिड्स द कंट्रोवर्सी। यस गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई रैपर कान्ये वेस्ट अभी करंटली क्या किए हैं, क्यों उनके अराउंड इतना बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। अगर आप नहीं जानते हो तो जाकर एक बार देख लेना। बट या कुछ टाइम से प्लानिंग चल रहा था कि काई सेनेट एंड उनके बीच में कोलैब स्ट्रीम होने वाला है। बट रिसेंटली एक स्ट्रीम के दौरान काई सेनेट बोले कि भाई आई सॉ द ट्वीट्स एंड इट्स जीजीस। उन्हें वो ट्वीट्स काफी मेस्ड अप लगा एंड वो इनडायरेक्टली हिंट दे दिया कि भाई अब मैं ये स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा, ऐसे पर्सन के साथ मैं एसोसिएट नहीं हो सकता। वेल, इसके बाद कान्ये वेस्ट की तरफ से भी एक इनडायरेक्ट रेस्पॉन्स आया। बेसिकली उनका एंड एडन रॉस का एक चैट बाहर आया जहां पर वो क्लेम किए कि मैं कभी भी काई के साथ कुछ कंफर्म नहीं किया था एंड वो बोल रहा है कि भाई ही कैंसल्ड मी। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।